5.1 से एक प्रॉब्लम आपको मिलेगी। 5.2 से ये जो प्रॉब्लम है ना 9th एंड 10th, तो ये अच्छी प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। 5.3 पे आते हैं, तो 5.3 में प्रॉब्लम 9 ऑनवर्ड जो है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करना है। इनमें से आपको एक प्रॉब्लम डेफिनेटली मिलेगी। 5.4 पे आते हैं, कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में, वेरी अनलाइकली यहाँ से पूछा है। 5.5 से एक आपको 5 मार्क्स की प्रॉब्लम मिलेगी, खासतौर से जो येलो में मैंने हाईलाइट कर रखी है। x पावर y प्लस y पावर x इक्वल टू 1, y पावर x इक्वल टू x पावर y, ये 12, 13, 14 ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। पैरामीट्रिक फॉर्म से एक प्रॉब्लम मिल जाएगी आपको। पैरामीट्रिक फॉर्म बहुत ईजी है, y इक्वल टू a साइन x प्लस b कॉस x ये दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर टू प्रूव डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो जो प्रूव करना है मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगा। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, 0 आनी चाहिए। अब ये वैल्यू निकालने के लिए y तो ऑलरेडी गिवन है, आई नीड डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, और ये कब मिलेगी जब y को 2 बार डिफरेंशिएट करो। आज की क्लास का जो एजेंडा है हमारा वो है एक्सरसाइज 5.7 की प्रॉब्लम, एंड टॉपिक का नाम है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो एक्सरसाइज 5.7 की प्रॉब्लम्स को देखते हैं। एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है पहले एक बार ये समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक फंक्शन लिया y इक्वल टू साइन एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसको आप वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या हो जाएगी dy dx, एंड राइट हैंड साइड आपकी क्या हो जाएगी डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इफ यू वांट टू आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप dy dx को अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू x, और ये आपका राइट हैंड साइड डेरिवेटिव ऑफ cos x। लेफ्ट हैंड साइड को आप लिखोगे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। So what is this notation? It is derivative of dy dx with respect to x. राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x। इसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, आप यही समझ गए होंगे। आप थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो, उसको हम इससे डिनोट करेंगे। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव को हम इससे डिनोट करेंगे। ओके, एक अल्टरनेट नोटेशन और है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर को इन ब्रीफ आप कभी कभी एक आध प्रॉब्लम में लिखा हुआ मिलेगा y2 लिख देते हो। इसको क्या लिखोगे इन ब्रीफ y3, इसको क्या लिखोगे y4। इट इज जस्ट ए नोटेशन। dy dx को इन शॉर्ट कभी कभी हम y1 भी लिख देते हैं। तो ये सबस्क्रिप्ट जो है वो ये बता रही है कि आपका ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड दिस इज फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। अब प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल भी साथ में वॉक थ्रू कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स भी बहुत पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल 35 क्या करना है आपको, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर ये निकालना है, मीन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। किसका निकालना है, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x। आप डिफरेंशिएट करोगे वन विद रेस्पेक्ट टू x, आपको क्या मिलेगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एंड 10x का डेरिवेटिव होता है स्क्वायर x। अगेन डिफरेंशिएट कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी हो जाएगी डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6x प्लस सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव पहले हुआ 2sec x, एंड sec x का डेरिवेटिव चेन रूल आपका हो गया sec x 10x। यही आपका फाइनल आंसर हो गया 6x प्लस 2sec स्क्वायर x 10x। एग्जाम्पल 36, एग्जाम्पल 36 में क्या कहा गया है, y इक्वल टू a साइन x प्लस b कॉस x ये दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर टू प्रूव डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो जो प्रूव करना है मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगा, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, 0 आनी चाहिए।
अब ये वैल्यू निकालने के लिए y तो ऑलरेडी गिवन है, आई नीड डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, और ये कब मिलेगी, जब y को 2 बार डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x आपको dy dx मिल जाएगा, dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, a sin x प्लस b cos x, a एंड b आर कांस्टेंट, तो ये हो गया a cos x एंड b इज कांस्टेंट, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, तो ये हो गया माइनस b sin। अगेन डिफरेंशिएट कर दो बिकॉज वी नीड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x आपको मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू a cos x, क्या हो गया डेरिवेटिव, माइनस a sin x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, एंड माइनस b sin x का डेरिवेटिव cos x। अब इस वैल्यू को कंप्यूट कर लेते हैं, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर मेरा कितना आया है, माइनस a sin x माइनस b cos x प्लस y, तो प्लस y की वैल्यू ये है आपकी a sin x प्लस b cos x, तो ये सारे टर्म कैंसिल हो गए, आपको क्या मिला, 0। देयरफॉर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एग्जाम्पल 37 मुझे बताने की जरूरत है या आप लोग कर लोगे। एग्जाम्पल 38 क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, और हमें ये निकालना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई डी एक्स, ये वैल्यू आपकी 0 आनी चाहिए। तो मैं निकाल रहा हूँ ये वैल्यू, और ये वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, आई नीड डी वाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट कर दो इसको, डी वाई डी एक्स क्या हो गया, ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेक श्योर कर लो ये साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव्स आपको याद है। तो डी वाई डी एक्स इतना हो गया। अब डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको दोबारा फिर डिफरेंशिएट कर देना है, तो किससे कर लूँ, कोफिशिएंट रूल, तो ये हो जाएगा आपका √1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज 1 मीन 0 इंटू डिनोमिनेटर मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वो 0 ही हो जाएगा, माइनस फर्स्ट न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू, पहला टर्म तो 0 हो गया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ये 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका -2। क्लियर है ये? जिसको नहीं पता है मैं एक बार प्रॉपर बता देता हूँ, चेन रूल आप किस तरह से अप्लाई करो। आपको जैसे डेरिवेटिव ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर निकाल, राइट, तो आप इस तरह से करते हो कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने y बोल दिया, तो अब आप इसको लिख सकते हो y इक्वल टू रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ उसको t बोल दो, वेयर t इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेप इसको इम्प्लाई कर रहा है। अब चेन रूल ये कहता है आपको चाहिए क्या है, डेरिवेटिव ऑफ दिस, जिसका मतलब y विद रिस्पेक्ट टू x, आपको टी वाई डी एक्स चाहिए। चेन रूल ये कहता है कि देखो y t का फंक्शन है, तो आप ऐसे कर लो डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका डी वाई डी टी इंटू डी टी डी एक्स। ठीक है, तो वैसे तो ये ऑपरेटर है, लेकिन आप अपने याद रखने के लिए इस तरह से मान लो कि आपने डी टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है ना, जस्ट टू मेमोराइज। तो डी वाई डी टी क्या हो जाएगा, √t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1/2 √t, एंड डी टी डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे t इक्वल टू ये है, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2x। प्रोडक्ट में है तो मेक श्योर आप पैरेंथेसिस यूज कर रहे हो, एंड t की वैल्यू वापस रख दो, तो 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x। ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा, -x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बचे। ठीक है, तो ये स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले तो रूट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 whatever is written inside, एंड whatever is written inside इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x डिवाइडेड बाई नीचे क्या है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये आपका बचा x, ऊपर क्या बचा आपका पॉजिटिव हो गया माइनस माइनस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक रूट में है एक ही विदाउट, तो ये एक पावर 1 है, ये 1/2 है, तो ऐड होके हो जाएगी पावर 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इक्वल टू हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, एक्स अपॉन, या मे बी ना लिखो, कैसे ही लिखा रहने दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, इसको 3/2 नहीं लिखा मैंने, रूट इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया टर्म माइनस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स कितना था, 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा मेरा डी वाई डी एक्स। तो
तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और कैंसिल आउट होगी, कितना हो गया, 0। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ गई है। अब आगे एक्सरसाइज में मैं वॉक थ्रू तो कर रहा हूँ जल्दी से, लेकिन उन्हीं प्रॉब्लम को मैं अटेम्प्ट करूंगा जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। प्रॉब्लम फर्स्ट, इन सारी प्रॉब्लम नंबर 1 to 10 आपको क्या करना है, फाइंड दी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने। तो पहला काम आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन अच्छा लगेगा आपको जिसका भी डेरिवेटिव निकालना है उसको आप y लिख लो। तो वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे, डी वाई डी एक्स मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, और दोबारा फिर डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको सेकेंड डेरिवेटिव मिल जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2। यही आपका आंसर हो गया। सेकेंड कैन आई स्किप, थर्ड भी हो जाएगी, y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, दो बार डिफरेंशिएट करना है ना, थर्ड भी हो जाएगी। फोर्थ का आंसर क्या होगा, y इक्वल टू लॉग एक्स है, वन टाइम डिफरेंशिएट करोगे डी वाई डी एक्स मिल जाएगा। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, 1/x है ना, बेस नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब नेचुरल लॉग है। इसको दोबारा फिर डिफरेंशिएट कर दोगे, कितना आ जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, एक्स पावर -1 का ये क्या है, एक्स पावर -1 है, एक्स पावर -1 का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, एक्स पावर n का फॉर्मूला, n एक्स पावर n-1 मीन्स -1 इंटू एक्स पावर -1, तो माइनस एक्स पावर -2 -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये कुछ बहुत ही स्टैंडर्ड हैं, बहुत आते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स कितना होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, सारे इसी फॉर्मूले के पर्टिकुलर केस। रूट एक्स भी बहुत आता है, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स है ना, तो ये बहुत कॉमन वैल्यूज है इस फॉर्मूले की। तो फोर्थ हो गया आपका, फिफ्थ कर लोगे, प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव निकल आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लोगे। सिक्स्थ प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको इसका भी डेरिवेटिव पता है, इसका भी पता है, प्रोडक्ट रूल से फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव निकल आएगा। 7, 8, 9, 9 फॉर सम रीजन बहुत पूछी जाती है कुछ नहीं इसमें, लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डी वाई डी एक्स क्या हो गया आपका, पहले तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इस लॉग का डेरिवेटिव क्या हुआ, 1 अपॉन जो भी लिखा हुआ है, और फिर जो अंदर लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। ओके, अब इसके बाद क्या करोगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे, तो आपका डी वाई डी एक्स कितना आया है, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। अब आप डिवीजन रूल से निकाल लोगे सेकेंड डेरिवेटिव, और सेकेंड डेरिवेटिव आपका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर है ना, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिवीजन रूल से हो जाएगा ये एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इट इज कांस्टेंट 0 हो जाएगा, इंटू एक्स लॉग एक्स माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स लॉग एक्स। ये निकाल लोगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स लॉग एक्स, आपका आंसर आ जाएगा है ना, प्रोडक्ट रूल से निकाल लोगे ये ऊपर, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा, पहला टर्म तो 0 इंटू समथिंग है, 0 हो गया, माइनस ये डेरिवेटिव हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मीन्स 1 इंटू सेकेंड मीन्स लॉग एक्स, प्लस फर्स्ट मीन्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स मीन्स 1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर, और ये आपका हो गया ऊपर, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। 10th प्रॉब्लम ट्रिवियल है। 11th प्रॉब्लम अभी अभी कर चुके हैं, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, बिल्कुल यही प्रूव भी किया था, ए की जगह पे 5 लिखा हुआ है, बी की जगह पे माइनस है ना, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लो, और डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू निकालो, कैंसिल होके सारा 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं, निकल आएगा सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका हो जाएगा -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको आप दोबारा फिर डिफरेंशिएट कर लोगे डिवीजन रूल से। ओके, तो इस प्रॉब्लम में भी कुछ नहीं है। 13th प्रॉब्लम में y2 का मतलब समझ गए, y2 का मतलब क्या है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, एंड y1 का मतलब क्या है, डी वाई डी एक्स। तो आपको ये प्रूव करना है y इक्वल टू अगर ये है तो दिस वैल्यू इक्वल टू 0, तो बस डी वाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे, सिंप्लीफाई करोगे, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा। तो 13th नहीं बता रहा हूँ मैं, 14th सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है इसमें भी कुछ नहीं, लेकिन बिकॉज पूछी जाती है तो एक बार इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 14 में क्या दिया हुआ है हमारा, y इक्वल टू ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स,
और हमें ये प्रूव करना है टी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई डी एक्स प्लस एम एन वाई, ये वैल्यू 0 होगी। तो मैं इस वैल्यू को कंप्यूट करूंगा। तो इस वैल्यू के लिए मुझे सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, वाई ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको डी वाई डी एक्स मिल जाएगा। तो ये तो कांस्टेंट है। ई पावर एम एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ई पावर एम एक्स, एंड एम एक्स का डेरिवेटिव एम, ए एम ई टू द पावर एम एक्स, और ये इसका डेरिवेटिव बी एन ई टू द पावर एन एक्स। क्लियर है ये? अब निकालते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको? ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स। बस y डी वाई डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख के सिंप्लीफाई करना है, 0 ही आएगा। और ठीक है, वैल्यू ही रखनी है, वैल्यू रखनी है, सिंप्लीफाई करना, सब कैंसिल हो जाएगा, 0। आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम नंबर 15, आई थिंक जैसी 14 थी बिल्कुल उसी टाइप की प्रॉब्लम है। एक ही जगह पे 500 लिखा हुआ है, एम की जगह पे 7 लिखा हुआ है। तो नथिंग इज पेपर, आई थिंक आई कैन स्किप दिस। कर दूं स्किप? ओके। 16, चलो 16 17 देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 16 इस ये प्रॉब्लम है आपकी, आपको दिया हुआ है e टू द पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, और हमें ये प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर। एक काम कर रहा हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्यों? क्योंकि मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। तो डिफरेंशिएट करो इसको जरा। ई टू द पावर वाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1, राइट? यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, u इंटू बी। डेरिवेटिव ऑफ u मीन्स ई पावर y का डेरिवेटिव क्या होगा? ई पावर y इंटू डी वाई डी एक्स। ये स्टेप क्लियर हो गया? ई पावर y का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v क्या है? x प्लस 1 प्लस u मीन्स ई पावर y इंटू डेरिवेटिव ऑफ v इज x प्लस 1। राइट हैंड साइड इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका 0 होता है। तो ये आपको मिला ई टू द पावर y डी वाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस ई टू द पावर y, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 कितना हो गया? 1 इक्वल टू 0। डी वाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो एक तो ई पावर y आपका कैंसिल हो जाएगा, डी वाई डी एक्स आपको मिला माइनस ई टू द पावर y, है ना, ये राइट में जाएगा, देन इसके बाद इंटू एक्स प्लस 1, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लो आप, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन माइनस, तो ये रहा 1 अपॉन एक्स प्लस 1, डिवीजन रूल से निकाल रहा हूँ। तो ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 0 इंटू डिनोमिनेटर मीन्स एक्स प्लस 1 माइनस न्यूमरेटर में जो भी लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1। तो ये आपका आ गया, ये टर्म तो 0 हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मीन्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। देख लो दोनों वैल्यू इक्वल दिख रही है जो आपको प्रूव करना था। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आपको डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर के इक्वल दिख रही है ना? तो इसको आप 1 बोल दो, देयरफॉर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन ऊपर वाले को 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। फ्रॉम 1 का स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आपको मिला डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। 3 फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर। 17 ट्राई करोगे? फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल देता हूँ आपके लिए। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? y इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स क्या आ जाएगा? पहले तो समथिंग पावर 2, क्या हो गया? 2 tan इनवर्स x, फिर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालोगे तो ये आपकी y1 की वैल्यू आ गई, दोबारा फिर डिफरेंशिएट कर दोगे जी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये आपका 2 tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है ना। डिवीजन रूल लगा दो, डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर मीन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर को ऐसे ही छोड़ दोगे tan इनवर्स एक्स, डिनोमिनेटर मीन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे कितना मिलेगा 2x, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपको मिला ये 2 माइनस 2 या 2 माइनस 4x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। बस ये आपको y2 मिल गया, y1 y2 एंड y2 एंड y1 की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दो, सिंप्लीफाई करोगे 2 ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी अटेम्प्ट करके आंसर को मैच करना है। एक दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं, एक आप तो स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम दिखेंगी, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ऑल यू हैव टू डू इज जिसको भी डिफरेंशिएट करना है उसको y मान लो, एंड एक ये प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग दिख रही है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल 2 सेकेंड पार्ट जो है, क्योंकि इसमें लॉग की प्रॉपर्टी आप यूज करोगे। इसका डेरिवेटिव तो मैंने इसको बोल दिया y इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स, और ये पहला वाला लॉग जो है ये बेस 7 पे है। प्रॉब्लम का मतलब समझ में आ गया, ये वाला लॉग है नेचुरल लॉग एंड दिस इज बेस 7। केवल डिफरेंशिएट करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकालना है इसमें, ठीक है, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है आपकी। तो कैसे करूं, 7 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, ऊपर जो लिखा हुआ है लॉग एक्स अपॉन लॉग 7, कॉमन लॉग आप क्या डालना चाहोगे ई, है ना, ये लॉग ऑफ ई, मैंने क्या बताया था, लॉग ऑफ बी बेस ए, क्या लिखोगे लॉग बी अपॉन लॉग ए, बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है लॉग एक्स, ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है 7। अब आप जो भी कॉमन डालना चाहो, आप कौन सा कॉमन डालना चाहोगे ई वाला, क्योंकि उसका डेरिवेटिव मुझे पता है ना, तो ये एक्स्ट्रा आ जाएगा। अभी आपकी नॉर्मल प्रॉब्लम बन गई, तो y इक्वल टू 1 अपॉन लॉग 7 बेस ई, तो ये कांस्टेंट है ना, लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब मैं ई नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बेस ई है, तो आई एम ड्रॉपिंग ई। अब आपका डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो कांस्टेंट है 1 अपॉन लॉग 7 बेस ई, इसका डेरिवेटिव आपका हो जाएगा लॉग, इस लॉग की वजह से क्या हो जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स, फिर आप सेकेंड लॉग को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया।